हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 2 क्लास 11 हिंदी मीडियम के लिए सेकेंड लेक्चर पे आ गए हैं। फर्स्ट में हमने आपको विरामावस्था और गति की अवस्था के बारे में समझाया था। एक बार फिर से सुन लीजिए। गतिमान मतलब होता है यदि वस्तु का वातावरण समय के साथ बदलता जाए आसपास का, तो वस्तु गतिमान है उस वातावरण के सापेक्ष। और अगर आसपास का वातावरण नहीं बदल रहा, आसपास की चीजें नहीं बदल रही और समय गुजरता जा रहा है, तो वस्तु उस वातावरण के सापेक्ष विरामावस्था में होगा। हमेशा ध्यान रखिए, कोई वस्तु एक ही समय में किसी एक वस्तु के लिए विराम में होगी तो किसी दूसरे के लिए गतिमान भी होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम बता दें, अगर ट्रेन को कहा जाए कि प्लेटफॉर्म के सापेक्ष गतिमान है, तो निश्चित मान लेना प्लेटफॉर्म भी ट्रेन के सापेक्ष गतिमान होगा। भले तुम्हें लगे कि प्लेटफॉर्म कहां गतिमान होता है, तो पहली बार सुना है। ध्यान रखिएगा, नियम है अगर फिजिक्स के हिसाब से, अगर ए ऑब्जेक्ट बी के सापेक्ष गतिमान है तो बी निश्चित तौर पर ए के सापेक्ष गतिमान होगा। यह ध्यान रखना है आपको, भले वो प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। ट्रेन के सापेक्ष अगर हम ट्रेन की बात करें तो प्लेटफॉर्म से जितनी दूर ट्रेन जा रही, क्या ट्रेन से उतनी दूर पीछे प्लेटफॉर्म नहीं चला गया? इसलिए दोनों गतिमान माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूरी और विस्थापन के बारे में। तो चलो सबसे पहले हेडिंग डालो, दूरी। दूरी क्या होती है जरा सोचो आप अपने मन में। वास्तव में जब हम चलते हैं ना, तो जो रास्ता तय करते हैं, चले गए संपूर्ण पथ यानी रास्ते को हम क्या कहते हैं? दूरी। तो दूरी की परिभाषा लिखिएगा, किसी वस्तु द्वारा तय किया गया लिख दो, या चला गया लिख दो, तय किया गया संपूर्ण पथ या यूं कह दो मार्ग की लंबाई, कुछ भी कह दो, मार्ग की लंबाई। तो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया संपूर्ण पथ दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। ये तो हो गई दूरी। उदाहरण समझना जरा, दूरी का उदाहरण जरा मैं समझाना चाहता हूं। देखो एक बात करो, मान लो तुम्हारा स्कूल और घर एक ही रोड पर स्थित है, बिल्कुल डामर रोड है, देखो बढ़िया फर्स्ट क्लास। अच्छा आप लोग ध्यान देना, कभी रोड पर व्हाइट कलर से पट्टियां बनी होती, कभी गौर किया आपने? ऐसे सड़क में देखो पट्टी बनी होती, आपने देखा होगा एक पट्टी डॉट डॉट बनी होती, कभी देखना। कहीं कहीं सॉलिड पट्टी बनी होती है और कहीं कहीं दो पट्टियां बनी होती हैं ऐसे। इनका क्या संकेत का मतलब है जरा समझना। ये इतना ज्यादा पेंट सरकार क्यों बर्बाद कर देती है सड़क पे? क्या ज्यादा पेंट है उसके पास? भाई आपको लगता पैसा ज्यादा हो गया योगी जी के पास, सब जगह पेंटिंग करा दी सड़क के नीचे नीचे सब। कारण समझना, अगर ये स्थिति है कभी सड़क के बीच में, तो मतलब आपको चलना अपनी लेन में है। देखो मेरी बात सुनो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप इधर से इधर भी हो सकते हो, जैसे ओवरटेक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो इधर से इधर आ सकते हो अगर डॉटेड पट्टी है तो। लेकिन अगर पट्टी सॉलिड और सिंगल पट्टी है तो मतलब अपनी ही लेन में चलना है, तुम्हें ओवरटेक नहीं करना है, पार नहीं करना दूसरा साइड। कभी मजबूरी पड़ जाए तो साइड पार करके भी निकल सकते हो, लेकिन मजबूरी में, इमरजेंसी में। लेकिन अगर कहीं दो लाइनें खींची हो लगातार सफेद बीचों बीच सड़क में, तो चाहे जितनी समस्या हो तुम इस तरफ से उस तरफ ना आओ। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। खैर अभी तो हमने डॉटेड पट्टी बनाई है। तो मैं कह रहा था कि मान लीजिए आपका घर ये बना है, ये घर है आपका, मकान है भाई, मकान है बच्चे का है, थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा नहीं है पापा के पास उसके, तो ये थोड़ा आसान सुंदर और साफ सुथरा तो छोटा घर बना दिया। अब ये बच्चा यहाँ से थोड़ी दूर स्थित अपने स्कूल जा रहा है। अब स्कूल थोड़ा बड़ा है, महंगा है, मतलब अच्छा स्कूल है, ठीक है, पब्लिक स्कूल है, उसकी बिल्डिंग थोड़ी बड़ी बनाना, रंगीन बना देते थोड़ी। चलो देखो ये हाई बिल्डिंग है, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई बहुत बड़ा स्कूल है और पैसा बहुत है इनके पास, स्कूल वालों के पास। वैसे भी स्कूल वाले पैसा बहुत कमाए होते हैं। तो ये बड़ी बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग है, और ये उस बच्चे का घर है। एक ही रोड पर मान लो, और ये 3 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 3 किलोमीटर। सड़क पर 3 किलोमीटर है। तो जब बच्चा अपने घर से स्कूल गया तो आपसे पूछा जाए चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, तो घर से स्कूल जाने पर दूरी पूछी गई आपसे, तो दूरी मतलब होता पूरा रास्ता नाप लो सीधा। तो रास्ता नापा तो कितना निकला? 3 किलोमीटर। दूरी हो गई 3 किलोमीटर।
तो दूरी हमारी कितनी आई थी? 3 किलोमीटर। ये सीधे रास्ते की बात हो गई। अच्छा, ये लड़का अगर वापस लौट आए घर, तो देखो हमने कहा घर से गया कहां? स्कूल। अगर ये दूसरा उदाहरण हो गया, घर से स्कूल और फिर स्कूल से वापस घर, यानी पूरा मार्ग हो गया। देखो, तो अगर अब दूरी पूछी जाए, ध्यान देना प्लीज। तो अब हम दूरी की बात कर रहे हैं, जरा देखना भाई साहब। तो 3 किलोमीटर ये गया है और वापस जब लौटेगा तो 3 ही तो वापस आएगा। तो दूरी अगर अब मांगे तुमसे तो कितनी हो गई? 6 किलोमीटर। ये हो गई दूरी। दूरी का ध्यान रखिएगा, जो मात्रक होता है ये भी समझना। दूरी के मात्रकों पे अब चर्चा करने जा रहे हैं। देखो एक बात और सुनना, दूरी एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, ये जरूर याद कर लो, इसकी बड़ी जरूरत है। और अदिश को इंग्लिश में क्या कहते हो? स्केलर। क्या कहते हो? ध्यान रखना, अदिश राशि की अंग्रेजी होती है स्केलर क्वांटिटी। अच्छा चलो, ये स्केलर की बात हो गई। होती क्या अदिश है? देखो, अदिश शब्द 2 शब्दों से बना, आ और दिश। आ माने नहीं और दिश माने दिशा। जिस राशि को बताने के लिए दिशा की जरूरत ना हो, वो कैसी राशि है? अदिश। और जिसको बताने के लिए दिशा की जरूरत पड़े, वो हो गई सदिश। सा माने सहित, सा माने और दिश माने दिशा। जिसको दिशा सहित लिखना पड़े वो होता है सदिश राशि। फिलहाल दूरी कैसी है? अदिश है, यानी स्केलर है। अब हम मात्रक पे आते हैं। देखो बहुत मात्रक है। एक MKS पद्धति का मात्रक है, SI पद्धति का मात्रक, वो होता है मीटर। क्या होता है? एक CGS मात्रक होता है, उसको बोलते हैं सेंटीमीटर। सुना है? अब देखो, दूरी का सबसे छोटा मात्रक यदि मैं बात करूं, दूरी का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, इससे छोटा मात्रक है नहीं होता है। सबसे छोटा मात्रक ध्यान रखना सब लोग, फर्मी होता है। क्या होता है? फर्मी एक वैज्ञानिक का नाम है। फर्मी किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम उनके नाम पे रखा। अब फर्मी कितना छोटा, जरा इसका अंदाजा लगाते हैं। तो देखो, एक फर्मी बराबर 1 × 10⁻⁻15 मीटर। ये इतना छोटा मात्रक है। अब ये इतनी छोटी वैल्यू यूज कहां होती, जरा ये भी समझ लेना। ये नाभिक का आकार ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए? नाभिक का आकार ज्ञात किया जाता है। तो नाभिक का आकार अगर कोई तुमसे पूछे कितना बड़ा होता है, तो तुम क्या कहोगे? 1 फर्मी होता है, यानी कि 1 × 10⁻10 मीटर। नाभिक, नाभिक क्या होता है भी जान लो, अगर नहीं पता हो तो सुन लो। जैसे परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसको नाभिक कहते हैं, और उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सुना कभी कि नहीं सुना तुम लोगों ने? कोई पूछ दे तुमसे परमाणु की संरचना क्या होती है, देखो परमाणु की संरचना, परमाणु में क्या क्या होता है। देखो, परमाणु में सबसे केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? और उसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसकी संरचना याद करने के लिए एक तरीका हमने बताया आपको, सरल तरीका, बिल्कुल थोड़ा मजाक जैसा है, नहीं जोक जैसे होते हैं। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, देखो नाभिक की, देखो ये परमाणु है, परमाणु की संरचना बड़ी शानदार है। कैसी है? शानदार समझते हो? बहुत बढ़िया। शानदार को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लेंडिड। क्या बोलते हैं? हाँ, स्प्लेंडिड। तो परमाणु की संरचना बड़ी ही शानदार है। उसकी बेटी प्रोटॉन बड़ी ही जानदार है। कैसी है? जानदार, पावरफुल। यानी जानदार का मतलब क्या होता है? पावरफुल, ताकतफुल, बढ़िया। तो परमाणु की संरचना बड़ी ही शानदार है, उसकी बेटी प्रोटॉन बड़ी ही जानदार है, जिसके आशिक इलेक्ट्रॉन ने, ये घूम रहा है ना घर के चारों तरफ, देखो, जिसके आशिक इलेक्ट्रॉन ने घर के चक्कर काट काट के नाक में दम कर रखा है। इसी की सुरक्षा के लिए उसने अपने घर में न्यूट्रॉन बिठा रखा है। यही तो है परमाणु की संरचना। बाकी संरचना में क्या रखा है? तो चलिए बात करते हैं। ये तो बात हो गई। हम बता रहे थे यहाँ पर कि ये जो प्रयोग की जाती है फर्मी, ये किसके लिए प्रयोग की जाती है बताओ?
नाभिक का आकार बताने के लिए। किसके लिए यूज होती है? तो नाभिक क्या होता है? परमाणु के बिल्कुल केंद्र में बीचों बीच धनात्मक हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। ये तो हो गई सबसे छोटी मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक बात करें, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। अगर हम बात करें सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है उसकी बात करें तो सुनिएगा, इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। क्या होता है? ये शॉर्टकट है, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं पारसेक, ऐसे। ये पारसेक शब्द बना है दो शब्दों से, पैरालैक्टिक और सेक बना है सेकेंड से। पैरालैक्टिक सेकेंड होता है, इसको पारसेक कहते हैं। ये कितना बड़ा ये भी समझ लेना। 1 पारसेक का जो मान होता है 3.08 गुणा 10 के घात 16 मीटर होता है। ये सबसे बड़ा मात्रक है। अन्य दो मात्रक बड़े बड़े होते हैं, अन्य भी दो बड़े मात्रक होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते हैं। अन्य बड़े मात्रक की अगर बात करें, अन्य बड़े मात्रक में एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी। और एक होता है हमारा यहाँ पर लाइट ईयर। क्या होता है? प्रकाश वर्ष। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। और इसको बोलते हैं खगोलीय दूरी। क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। जैसे कोई तुमसे पूछे कि भाई खगोलीय दूरी मतलब क्या है, कौन सी दूरी है, तो खगोलीय दूरी का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है। कैसी दूरी है? एवरेज। देखो हम बताना चाहते हैं आपको, इसको औसत निकालते हैं क्योंकि साल में दूरी बदलती रहती है। सूर्य की और पृथ्वी के बीच की दूरी हमेशा फिक्स नहीं रहती है, एवरेज डिस्टेंस होती है। मैं इसमें निकालता हूं, देखो खगोलीय दूरी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, डिस्टेंस। देखो अभी दिखाता हूं मैं कि क्या पोजीशन है, कैसे इसको निकाला गया है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा यहां पर खिचड़ी पकी है। यहां से उठा लेते हैं, जैसे छोटा कोई डायग्राम लें तो तुम समझ पाओगे आसानी से। कौन सा बेटर डायग्राम रहेगा, और उसको एक मिनट। तो चलिए हम बात कर रहे थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी ये खगोलीय दूरी। तुमसे कोई पूछ दे खगोलीय दूरी क्या होती, तो मैंने कहा परिभाषा इसकी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। जैसे देखो ये डायग्राम आप यहां देख लो, इस डायग्राम को अगर हम निकाल के आपके सामने दिखाएं तो चलो इस डायग्राम को इतना हिस्सा उठाते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं समझाने के लिए। ये देख लीजिए, आप थोड़ा गौर से देखिए, ये सूर्य, सूर्य के सेंटर से नापते हैं हम लोग एक तरह से, ये औसत दूरी मानी जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? AU। क्या बोलते हैं? AU, एस्ट्रोनॉमिकल। इसका मान देख लेना, अगर मीटर के पदों में लिखने का मन है तुम्हारा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो लगभग 1.5 यानी 49 करीब होता है। कितना होता है? 49 को शॉर्ट में हम लोग क्या कह देते हैं? 1.5 और 10 टू पावर 11 मीटर। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी दूरी है, 1 AU का मान, ये जरूर लिख लेना क्योंकि ये परीक्षा में कहीं पूछा भी जा सकता है तुमसे। तो ये दूरी है एस्ट्रोनॉमिकल। ऐसे प्रकाश वर्ष अगर पूछ दिया जाए कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो देखो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। काहे का है? प्रकाश वर्ष को शॉर्ट में लाइट ईयर बोलते हैं, इंग्लिश में LY। ये मात्रक किस चीज का है? दूरी का, भले इसमें वर्ष लगा है। प्रकाश वर्ष, वर्ष का मतलब समय नहीं है, ध्यान रखना है, दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में अगर इसकी परिभाषा आ जाए मान लो, तो आप कहना एक वर्ष में, इसीलिए वर्ष आया, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली दूरी। कहां? निर्वात में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये तुम इसका भी रिलेशन नोट कर लो। देखो 1 लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष
9.46 गुणा 10 के घात 15 मीटर। तो आपके पास 3 मेन कन्वर्जन है जो तुम्हें एकदम याद कर लेने, रख लेने। पहला एक है ये लाइट ईयर का सूत्र, ये याद कर लेना, हम सुनेंगे, ठीक है। दूसरा प्रकाश, ये देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय दूरी, हिंदी में इसका नाम क्या है, खगोलीय दूरी। और तीसरा हमने अब इससे पहले पढ़ाया था तुम्हें पारसेक। पारसेक का मान कितना पढ़ाया था, देखो 1 पारसेक कितना बताया था, 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 10 के घात 16। आप ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा घातें किसके पास है, देखो इसके पास कितनी 11, इसके पास कितनी 15, इसके पास कितनी 16। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, पारसेक। उससे छोटा प्रकाश वर्ष, और उससे छोटा खगोलीय दूरी। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बड़ी दूरियां हैं, ऐसा नहीं कि छोटा है तो मतलब बहुत छोटा होगा, ठीक है। खगोलीय दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये देखो जैसे सूर्य है, देखो ये सूर्य है कि नहीं सूर्य है, और ये पृथ्वी हमारी, इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इतना समझ में आया मैटर कि नहीं, बताओ। दूरी की बात हो गई, इसकी विमा और समझ लो लास्ट में, क्या समझ लो, विमा। अगर आपसे कहा जाए दूरी की विमा बताओ तो क्या बताओगे, एल। क्या बताओगे, विमा या विमी सूत्र। एक्चुअल में विमी सूत्र को हम बोलचाल में क्या बोलते हैं, विमा। होता वो क्या है, विमी सूत्र। इतना समझ में आया, इतना नोट कर लीजिए। चलो हम लोग दूरी जब जान चुके हैं अच्छे से, तो हम विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन क्या होता है जरा इसको भी समझ लेना। देखिए ध्यान रखना, किसी वस्तु द्वारा चले गए कुल मार्ग में जो सीधी दूरी होगी, डायरेक्ट डिस्टेंस यानी कम से कम दूरी। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, आपका घर यहाँ है, आप यहाँ से पहले किसी जगह गए और फिर दूसरी जगह गए, तो ये फाइनल डेस्टिनेशन है कि नहीं तुम्हारा, बताओ। और चलने में शुरुआत कहाँ से की थी, यहाँ से। अगर दूरी नापनी हो तो तुम्हें ये दोनों दूरियां नापनी होंगी, देखो तब दूरी बनेगी। तो जिस रास्ते से जाओगे पूरा नापना है। लेकिन अगर विस्थापन नापना हो तो क्या करते हैं, सीधा नाप लेते हैं। जो सीधी दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच की, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी को, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी, सीधी दूरी को हम डायरेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, सीधी दूरी, या इसी को न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी। तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी, विस्थापन कहते हैं। देखो विस्थापन ध्यान रखना, ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, यह सदिश, यानी इसको बताना होगा तो तुम्हें दिशा भी बतानी पड़ेगी। क्या बतानी पड़ेगी, हाँ सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। उदाहरण से समझोगे तब जान पाओगे सदिश राशि। जैसे किसी को रास्ता बताओ तुम, तो हमेशा हम लोग रास्ता बताते समय कहते भैया इतनी दूर जाके फिर बाएं मुड़ना, कहते हैं, फिर ऐसा जाना, फिर दाएं मुड़ना, फिर थोड़ी चढ़ाई आएगी ऊपर जाना, ऐसे बताते कि नहीं। ये जो दायां बायां ऊपर नीचे कर रही है, क्या है, दिशाएं हैं कि नहीं। तो जब हम रास्ता बताते हैं तो दिशाएं बता रहे होते साथ में, यानी वो विस्थापन की तरह काम करेगा, वो सदिश हो गया। अगर किसी को सीधी दूरी बता दो कि यहाँ से दिल्ली 444 किलोमीटर है, तो क्या जाने किस तरफ है, का उल्टा चला जाए। आपसे कोई कहे भैया कि 444 किलोमीटर दूर चले जाओ दिल्ली पहुंच जाओगे, और तुमने मान लो प्रयागराज की तरफ मुंह करके खड़े थे तुम, तो कहां पहुंच जाओगे तुम, प्रयागराज, उल्टा चले जाओगे नहीं। अगर दिशा नहीं बताई गई तो विस्थापन में दिशा भी बतानी होती है। अब हम बात करते हैं आगे विस्थापन पे ही, आगे एक उदाहरण लेते हैं इसका। क्या लेते हैं, उदाहरण। देखिए अभी पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, एक विद्यार्थी वाला बताया था मैंने, एक बच्चा है, उसका घर और क्या बोलते हैं स्कूल बिल्कुल एक ही रोड पर स्थित है। अब जरा हम बात करते हैं, ये बालक का घर है, ये हमारा बच्चे का घर, और ये हमारी स्कूल की बिल्डिंग है। अब हम अगर इसकी बात कर रहे हैं, यहां 3 किलोमीटर दूरी मानी थी हमने, याद है। तो अगर ये बच्चा घर से स्कूल गया है, घर से स्कूल जाने में, तो घर से स्कूल के लिए अगर हम बात करें तो दूरी का मान कितना हुआ, 3 किलोमीटर। दूरी कितनी हुई, 3 किलोमीटर हुई। लेकिन विस्थापन भी उतना ही है अभी विस्थापन भी
उतना ही है। क्यों उतना ही पता है? क्योंकि सीधी दूरी है, डायरेक्ट है वो। लेकिन अगर बच्चा घर से स्कूल जाके वापस घर आ जाए, घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर, घर से स्कूल वापस घर आने पर अब बच्चा लौट आया है, तो अब अगर दूरी हमसे कहा जाए निकालो, तो दूरी पता कितनी हो गई? 3 तो गया था, 3 आया, तो टोटल कितनी हो गई? 6 किलोमीटर दूरी हो गई। लेकिन अगर हमसे कहा जाए विस्थापन ज्ञात करो, विस्थापन तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच की दूरी होती ना। तो देखना, प्रारंभ कहां से किया था उसने यात्रा अपनी? घर से। और अंत में कहां आया है? घर आ गया है। तो घर से घर की दूरी कितनी होगी? 0। तो विस्थापन कितना हो गया? 0 किलोमीटर। ये उदाहरण है। एक और उदाहरण देख लो, एक और उदाहरण समझा देते हैं। जैसे मान लो एक बच्चा है, कोई साइकिल चलाता है, वो वृत्ताकार मार्ग पे चलता है। किस पे चलता है? और वृत्त की मान लीजिए त्रिज्या आपको दे दी गई 200 किलोमीटर, 200 मीटर ले लो, चलो ठीक है। अब ये बिंदु ए ऐसे घूम के आता है, बी से होते हुए सी आता है, और सीधी दूरी नाप ले तो एडीसी कहें। अब इसमें कोई तुमसे पूछे पहले बताओ दूरी, क्या बताओ? तो दूरी ध्यान रखिए, हमेशा जैसा जैसा हम चल रहे होते हैं पूरा रास्ता नापना होता है, पूरा मार्ग नापना पड़ता है। तो देखो, हम दूरी की अगर बात करें तो दूरी हमारी ए बी सी हुई पूरी की नहीं? बताओ, ए बी सी। वृत्त की पूरी परिधि होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? होती कि नहीं होती? और ये तो आधी परिधि है ना, तो आधा कर दो इसका, तो कितना बचा? पाई आर। यानी कि दूरी हुई पाई आर। पाई माने 3.14, आर माने 200, गुणा कर दोगे तो 628 मीटर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी बालक का हम पूछे विस्थापन बताओ, क्या बताओ? तब देखना जरा ध्यान से। विस्थापन माने होता है जहां से चले और जहां पहुंचे उसके बीच सीधी दूरी नापनी है। तो विस्थापन का नाम एडीसी कहोगे कि नहीं? बताओ। यानी 200 मीटर ये हिस्सा, 200 मीटर ये हिस्सा, तो टोटल कितना हो गया? 400 मीटर। विस्थापन हुआ 400 मीटर। तो ये बात क्लियर हो गई। विस्थापन कैसी राशि? सदिश। इसके मात्रक वही है जो दूरी के मात्रक हैं। मात्रक वही सब है जो दूरी के मात्रक हैं। विमी सूत्र भी वही है जो दूरी का क्या था? एल। नोट कर लो इसको।